नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में समझ में आ गया होगा। और उससे पहले हमने एक बात करी थी, कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है। तो बच्चे अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन ऐसे क्या प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसके वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। दैट मीन्स हम यहां पर बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वेल बेटा, आप सभी को पता है कि कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब ऐसी क्या खास बात है कार्बन के साथ कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और बाकी ऐसे जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो कार्बन के दो प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या प्रॉपर्टीज है, देखो। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज कैटेनेशन। क्या होती है? कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन बेसिकली बेटा कार्बन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन जो शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वो बॉन्ड आपकी लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांचेस भी हो सकती है, और इट कैन बी रिंग ऑल्सो। समझ में बात आ रही है? नहीं समझे? देखो बेटा, देखो कहने का मतलब ये है, कैटेनेशन मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन्स। ओके, दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। और वो बॉन्डिंग देखो बेटा कैसे हो सकती है, या तो फिर वो चेन की फॉर्म में हो सकती है, इस तरीके से चेन फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो किस तरीके से आपकी हो सकती है? ब्रांचेस की फॉर्म में, लाइक दिस, इस तरीके से ब्रांचेस होती है। या फिर वो आपकी हो सकती है किस फॉर्म में? रिंग्स की फॉर्म में हो सकती है। रिंग की फॉर्म में कैसे? देखो ऐसे कार्बन एक दूसरे से अटैच हो सकती है, इस तरीके से। ओके, क्लियर बात है ना? तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है ना, शेयरिंग करके बॉन्डिंग बनाने की, ओके, तो उसके वजह से क्या होता है? लॉन्ग चेन फॉर्मेशन भी कर सकता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस ऑल्सो, और ये रिंग की फॉर्म में भी क्या कर सकता है? बॉन्डिंग कर सकता है शेयरिंग करके। ओके, और दूसरी बात, ये आपका जो है कैटेनेशन जो है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही कार्बन जो है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आल्सो, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, डबल कोवलेंट बॉन्ड की, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं। ओके क्लास, आई होप कितनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू, यानी कि बॉन्डिंग जो है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन कार्बन के साथ, या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ओके, और ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, ये आपको चेन की फॉर्म में भी दिख सकता है, ब्रांचेस की फॉर्म में भी दिख सकती है, और रिंग की फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके बेटा, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है ना? और ये जो बेटा आप बात करते हैं, देखो यही जो प्रॉपर्टी आपकी है, जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म करना या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना, तो इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, और जिसमें सिंगल बॉन्डिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके बेटा, बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कार्बन की, जिसके वजह से वो मल्टीपल क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, वो क्या है? सबसे पहली बात कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो चेन फॉर्मेशन भी कर सकता है, और चेन फॉर्मेशन में जरूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जिसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं।
ठीक है, ब्रांचेस की फॉर्म में भी हो सकती है और रिंग की फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं कार्बन की बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर बात है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बात आती है, चलो ठीक है, कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है कैटनेशन के थ्रू, तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कार्बन की, ऐसी क्या खास बात है कार्बन के अंदर जिसकी वजह से वो कैटिनेशन शो कर रहा है। ठीक है, देखो आपको पता है बेटा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें, ठीक है, जिसमें आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें कार्बन क्या करता है, कार्बन क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, इज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, अब स्मॉल साइज होने की वजह से क्या बनाता है ये, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड। ओके, स्मॉल साइज होने की वजह से तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और स्टेबल बॉन्ड बनाता है, और साथ के साथ ये जो प्रॉपर्टी है स्मॉल साइज होने की वजह से ही ये जो है मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है। क्या करता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन मैक्सिमम कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेटा ये होता है कैटिनेशन का मतलब। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ में आ गई है कि कार्बन जो है कैटिनेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करने में कैपेबल होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि कार्बन का जो है स्मॉल साइज होता है, जिसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है और स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है बेटा, ओके ओके, तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। ठीक है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, फिर बात करेंगे हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट इज टेट्रा वैलेंसी। ओके, और वेल स्टूडेंट्स, अभी मैंने बात करी थी कैटिनेशन के बारे में, अब बेटा हम बात करते हैं कार्बन की सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट इज द टेट्रा वैलेंसी। व्हाट इज दैट, टेट्रा वैलेंसी। ओके, आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था टेट्रा वैलेंट का मतलब क्या होता है। देखो, टेट्रा वैलेंसी मीन्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल कितने होते हैं, यहां पर कार्बन में 4 होते हैं। ठीक है, ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, जिसके वजह से ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। और टेट्रा मींस क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होने की वजह से, अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान समझने बच्चे, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो क्या ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये यहां से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहां से भी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहां से भी तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहां से भी 4th कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। बना सकता है कि नहीं बना सकता, देखो ध्यान से, बना सकता है कि नहीं बना सकता। और ये कार्बन क्या, ये भी तो 4 बॉन्ड बनाएगा, एक तो बन चुका है इसका, 2 3, ये इस कार्बन के साथ यहाँ पर बना लेगा, ये एक और कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ये एक और कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ओके, फिर ये 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ओके, जरूरी नहीं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग शो कर सकता है आपका। ठीक है, या कोई ऐसा हेटेरो एटम के साथ भी है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हैलोजन्स हो गए, उनके साथ भी बॉन्डिंग शो कर सकता है। ठीक है, तो इस टेट्रा वैलेंसी की वजह से, इस टेट्रा वैलेंसी के वजह से कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है ना। एक तो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, और टेट्रा वैलेंसी की बात करें, दूसरी बात मैंने आपको बता दिया है कि कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। देखो कैसा, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो बेटा आपको पता है कार्बन का जो न्यूक्लियस है, सपोज कि न्यूक्लियस आपका है, ये फर्स्ट शेल, दिस वन इज सेकंड शेल। ठीक है बेटा, अब ये न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है, आपको पता है न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब मेरी बात सुनो, जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है ना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किस वजह से? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब ये देखो कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से, देखो ना सेकंड शेल तक तो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है? स्मॉल साइज क्यों? बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना आपका, देखो जो न्यूक्लियर चार्ज आपका है किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या करता है? ये ऑटोमस स्लग को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है अपनी तरफ, जिसके वजह से इसका साइज जो होता है छोटा साइज होता है। ओके, और दूसरी बात क्या है? ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। क्या करता है? स्ट्रांगली होल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जिसके वजह से कार्बन जो है क्या बनाता है? स्ट्रांग एंड स्टेबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चे, आई होप की बात आपको डीपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वाई कार्बन शोज द वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, और दूसरी बात कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपाउंड इसलिए बनाता है कार्बन क्योंकि वो एक स्मॉल साइज का होता है ना। और स्मॉल साइज का क्यों होता है? बिकॉज उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ होल्ड करके रखता है। ठीक है, जिसके वजह से कार्बन स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर बात है? ओके, और दूसरी बात बेटा, आपको पता है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम केमिस्ट्री में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जो आप डिटेल में 11th और 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, तो बात करते हैं बच्चे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में।